तो द्युति चंद इस वक्त हमारे साथ हैं। द्युति, ओलंपिक चल रहा है और कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं जिसको लेकर बड़ा सारा विवाद चल रहा है, बड़ी सारी बातें हो रही हैं। और बेसिकली हम बात कर रहे हैं उस बॉक्सिंग बाउट की जहां पर दो बॉक्सर आमने सामने आए थे। लेकिन उस बाउट के बाद, जो कि 45-46 सेकंड में खत्म हुई, लेकिन एक ह्यूज डिबेट जो है उसके बाद शुरू हो गई है। अच्छा, वहां पर अल्जेरिया और जो दूसरी हमारी कंट्री थी उसके बॉक्सर्स थे। अब एलिगेशंस ये लग रहे हैं कि भैया एक जो बॉक्सर था, वो बॉक्सर जो है उसके अंदर में जो मेल जो हार्मोन्स है शायद वो ज्यादा थे। इस पूरे मामले को लेकर, ये जो पूरी डिबेट चल रही है, इसको लेकर आपका क्या टेक है? आप कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? ऐसा सिचुएशन तो ऑलरेडी मैंने फेस किया है 2014 में। जब मैंने ग्लासगो कॉमन गेम के लिए सिलेक्ट हुई थी, 3 दिन से टीम से निकल दिया गया था मुझे। और इशू को लेके मैं ज्यादा फाइट किया था, ये रूल रेगुलेशन को लेके, जो महिला के अंदर में टेस्टोस्टेरोन मात्रा बढ़ने से ज्यादा एडवांटेज मिलता है स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो इसको मैंने गलत साबित किया था। स्विट्जरलैंड में जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, यहाँ पे केस अपील किया था मैंने। उसमें प्रूफ मिला कि जो भी लेवल टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है लड़की के अंदर, वो सारा नेचुरल होता है। बाहर से कोई ड्रग्स मेडिसिन लेके इसको बढ़ाया नहीं जाता है। तो इसी को मैंने प्रूव किया है कि महिला होके महिला के साथ खेलने को जो अधिकार मांगा था मैंने कोर्ट में, उसने मुझे दिया था। फिर से मैं ट्रैक को दोबारा वापस आके 2015 से लेकर अभी तक मैं 2 ओलंपिक खेल चुकी हूँ। रियो ओलंपिक भी, टोक्यो ओलंपिक भी, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम, काफी बड़ा बड़ा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेल के भी देश का नाम रोशन किया मैंने। तो रिसेंटली अभी जो ओलंपिक में जो केस हुआ दो बॉक्सर के साथ, ये तो मुझे तो यही फील होता है कि फिर वही पुराना जनरेशन जैसे सोचने जो मन में था हम लोगों का, कि महिला के अंदर में हार्मोन बनने से वो लड़का बन जाता है, वही गलत का साबित फिर से हो रहा है। इनके एग्नेस्ट में ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि इसका ताकत ज्यादा है। अरे इससे भी तो स्पोर्ट्स पर्सन जो भी मेहनत करता है, इसका नेचुरली हार्मोन भी बढ़ता है, और पावर, स्ट्रेंथ, स्टामिना, इंड्योरेंस सब धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए तो हर एथलेट हमेशा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं। इसलिए हर दिन ट्रेनिंग करते हैं कि परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। जब किसका और स्पोर्ट्स ऐसे हर लड़की हो हर लड़का भी, कोई भी, तो स्पोर्ट्स पर्सन का सबका स्टामिना और इंड्योरेंस स्पीड सेम नहीं रहता। किसका ज्यादा रहता है और किसका कम रहता है। ये नहीं कि हम बोल नहीं सकते कि इसका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है इसलिए इसका पावर ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे भी बहुत सारे लड़का है जिसका पास हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो ताकत में कमजोरी है। तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी जो इशू बन रहा है, तो ये बहुत गलत बन रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा द्युति, आप ये बताइए कि क्योंकि आप बहुत इसी तरीके की सिचुएशन से निकली हैं, आपने भी लड़ाई लड़ी, फिर आपको वापस से ट्रैक पर वापस आने का मौका मिला। लेकिन फेयर प्ले और जेंडर इक्वलिटी की जो बात है, जो आईओसी भी बहुत जिसको लेकर बोलता रहता है, हालांकि कल जो उनका स्टेटमेंट आया वो भी हमने देखा कि उन्होंने एक बताने की कोशिश की, क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की थी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आप चूंकि इसी तरह की आप कैसे भी सिचुएशन से निकली हैं, कैसे देखती हैं जेंडर इक्वलिटी को लेकर? आपका क्या टेक है? प्लस फेयर प्ले को लेकर आपका क्या टेक है? क्या आपको लगता है कि जो बॉक्सर हारी, उसने ये जो आरोप लगाया दूसरे खिलाड़ी के ऊपर में, वो सही था? और जिस तरीके से इस आरोप को सोशल मीडिया पे या फिर जो अलग अलग रिएक्शंस आए हैं, वो सही है? हाँ, पहले तो वो जो बॉक्सर आरोप लगाए ये तो गलत बात है, क्योंकि कौन लड़का है कौन लड़की है, किसका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, वो सिर्फ डॉक्टर बता सकते हैं। वो साइंटिस्ट टीम बता सकते हैं। हम किसी को नहीं बोल सकते कि ये लड़की है ये लड़का है या टेस्टोस्टेरोन मात्रा ज्यादा है, हम बोल नहीं सकते। हम किसी को बॉडी को देख के ऑनलाइन करना नहीं कर सकते कि ये इसके अंदर में क्या है। इसको साइंटिस्ट टीम और मेडिकल टीम इसको प्रूव कराते हैं कि इसके बॉडी में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इनके पास सारा टेस्ट जो टेस्टिंग का मशीन वगैरह रहता है, काफी चीज रहता है। तो ऐसे आरोप लगाना तो पहला गलत है। और इतनी बड़ी कंपटीशन में जब खुद हार जाते हो, आप लड़ नहीं पाते और हारने के बाद कंप्लेन करते, तो लड़ने से पहले कंप्लेन करना चाहिए था। जब आपको इतना बड़ा इशू है कि आपको पता चला है कि इसका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, ये नहीं खेलने से पहले भी बोल सकते हैं। और जब वो जो लड़के ओलंपिक में जाके पार्टिसिपेट किया है, काफी टेस्ट दे के तो गया होगा ना, जैसे हमारा टोप टेस्ट होता है, हार्मोन टेस्ट होता है, जितना टेस्ट होता है नेशनल लेवल से ही शुरू हो जाता है। तो नेशनल लेवल से एशिया लेवल, एशियल लेवल से फिर वर्ल्ड लेवल गया है। ओलंपिक में जाके जब कंपटीशन लड़ने के बाद वो खुद हार जाता है और ब्लेम लगाता है कि इसका टेस्टोस्टेरोन मात्रा ज्यादा है। तो इससे पहले क्या मालूम नहीं था इसको? तो ऐसा जो आरोप लगा रहे, तो पहले तो गलत है, क्योंकि हम किसी को बॉडी को देखा हम कुछ भी बोल नहीं सकते। तो इसके लिए साइंटिस्ट टीम है। और लेवल जो बोलते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने से एडवांस ज्यादा मिलता है स्पोर्ट्स में, ये तो गलत बात है, क्योंकि मैंने फील किया है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मात्रा बढ़ने से कभी भी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता है। जो ज्यादा कड़ी मेहनत करता है,
हर दिन सुबह शाम मेहनत करता है, इसका ही परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। तो इसे देखेंगे तो डेवलपमेंट कंट्री के साथ भी हम खेलते हैं। हम देखो बांग्लादेश की बात करेंगे या पाकिस्तान की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, अभी तक वर्ल्ड लेवल में ओलंपिक में जितना मेडल आना चाहिए वो देश को इतना नहीं आया है। आप जामाइका की बात करेंगे, यूएसए की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, तो काफी मेडल आता है। चाइना का भी देखेंगे तो काफी मेडल आता है ओलंपिक लेवल में। तो उसमें तो कभी इक्वलिटी नहीं सोचते कि हमारा देश एक एक ही इक्वलिटी है सबका। ये ह्यूमन बॉडी ऐसा है, सबका सेम नहीं रहता है, किसका अच्छा रहता है, किसका खराब रहता है, किसका ज्यादा ताकत रहता है, किसका बॉडी में ताकत नहीं रहती। तो अभी तक देखो एथलेटिक में, अभी तक भारत कभी भी ओलंपिक जीता नहीं। इतना बार लड़की लोग गए और वो भी तो लड़की के साथ खेल रहे सारी। तो हमेशा यूएसए हो, केन्या हो, जमैका हो, वो कंट्री हमेशा ओलंपिक मेडल ले रहे रनिंग में। लेकिन इंडिया में कभी भी मेडल नहीं है। नीरज चोपड़ा के अलावा अभी तक देखो रनिंग में कितना साल से ओलंपिक चल रहा है, अभी तक भारत मेडल नहीं लिया। तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि इक्वली करने के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा चीज है, हम सारी कैटेगरी खेल सकते हैं इसमें। मतलब कास्ट जेंडर ऐसा नहीं देखते। दो ही कैटेगरी करता है कि फीमेल और मेल। लेकिन जो फीमेल खुद को प्रूव किया है, जाके खेल रहे हार्मोन नेचुरल बनने से वो कैसे मेल हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा द्युति, एक चीज और भी है जो कि मैं चाहूंगा कि आप समझाएं उसको थोड़ा बेहतर तरीके से। क्या होता है फॉर एग्जाम्पल जब टेस्ट होता है तो रिजल्ट ठीक है आपके आते हैं, किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा मिला, लेकिन उसका क्या ये असर होता है कि उसकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो? क्या ऐसा होता है? हालांकि आप इसके बारे में अभी बता भी रही थी कि ऐसा कुछ होता नहीं। डिपेंड ये करता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। दूसरी चीज ये कि ऐसी सिचुएशन में जो फेडरेशन होती है या फिर जो गवर्निंग बॉडी होती है उसका रोल कितना होता है, क्योंकि 2023 में जब ये अल्जीरियन बॉक्सर यहाँ पर आई थी तो यहाँ पे टेस्ट हुए थे उसका, उसको फिर इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने नहीं दिया गया था, लेकिन अब वो यहाँ पर आकर खेल रही हैं। इस सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं, और क्या आपको लगता है कि एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि अगर किसी एथलीट के अंदर में एक सेट लेवल से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन मिले तो आपको उसको पहले ही बता देना चाहिए कि नहीं, आपका ये जो हार्मोन है वो ज्यादा है, तो आप इस कैटेगरी में फॉलो इन नहीं करते, ताकि एक क्लैरिटी रहे पहले से ही और बाद में जाके कोई समस्या खड़ी ना हो? हाँ, पहले तो मैं कहूँगी फेडरेशन हो और गवर्नमेंट हो, हमेशा प्लेयर के सपोर्ट में रहना चाहिए। क्योंकि प्लेयर जो भी मेहनत करता है देश के लिए करता है। और हम इतना सम्मान बढ़ाते देश का नाम रोशन रिप्रेजेंट कराते हैं वर्ल्ड लेवल में, लेकिन वह उधर जाके इसको ब्लेम करके निकाल दिया, इसका मतलब क्या? दुनिया आगे में इसको पूरा बदनाम किया जा रहा है। तो पहले तो फेडरेशन में प्लेयर के साथ रहना चाहिए। और ये जो रूल बना रही है, तो हमेशा लड़की के अंदर में महिला की कैटेगरी में क्यों रूल बना रही है? डोप टेस्ट दो, और ये हार्मोन टेस्ट दो या जेंडर टेस्ट दो, लड़के के अंदर में वो रखते नहीं। और ऐसे भी देखा मैंने, जैसे बताया, अब जामाइन का के जितने सारे प्लेयर है इसका बॉडी देखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर पूरा लड़कों की तरह है। ये मतलब नहीं है कि वो लड़का है। तो हमारे इंडियन की बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे, ऐसे भी बहुत सारे लड़का है, इनका बॉडी भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लड़की की तरह दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये लड़की ही है। तो ऐसा होता ही नहीं। इसका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है, किसका कम रहता है। तो इसी को लेके खेल में भेदभाव करना मेरे लिए तो सही नहीं लग रहा है। तो हाँ, नेचुरल हार्मोन बढ़ता है, तो मैं तो फील किया है नेचुरल हार्मोन बनने से कोई भी परफॉर्मेंस में अक्सर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये प्रूफ मिला है मुझे, इसलिए तो मैं ट्रैक पर दोबारा वापस आई। जब आईओसी ने मुझे इंजाम लगाया कि आपका टेस्टोस्टेरोन मात्रा बढ़ने से आपका ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है स्पोर्ट्स में, इसलिए आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए तो मैंने पोस्ट कोर्ट में केस अपील किया कि जो हार्मोन लेवल बढ़ रहा है, तो इसमें मुझे कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा है स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। इसलिए मैंने कोर्ट में केस लड़ा था। और इसका प्रूफ भी वो जो एथलेटिक वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन बॉडी थी वो दे नहीं पाई। उन्होंने खुद ही माना कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से स्पोर्ट्स पर्सन का एडवांस नहीं मिलता है, कोई परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होता। इसलिए मैं दोबारा टाक को वापस आई, फिर रियो ओलंपिक खेला, टोक्यो ओलंपिक खेला है। और ऐसा भी जो बॉक्सर की लड़की के बारे में बात चल रहा है अभी, वो भी देखें तो काफी कंपटीशन हारा है। ये नहीं कि हमेशा जीत के आया है। तो हम किसी को नहीं बोल सकते कि इसका हार्मोन लेवल से बढ़ रहा है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ने से वो जीत के आ रहा है, ऐसा नहीं। जो कड़ी मेहनत करता है वही परफॉर्मेंस अच्छा करता है। तो मैं देखूंगी तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन होके, मैं सुबह शाम 3-4 घंटा पूरा मेहनत करते हैं सुबह। तो सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक चलता है, फिर 11 से 12, फिर शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक लगभग 6-7 आवर ट्रेनिंग होता है। तो जो ज्यादा कड़ी मेहनत करता है इसका ही ज्यादा परफॉर्मेंस होता है। नहीं ऐसे देखें तो जो सारा बच्चा तो मेहनत करते हैं तो सब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं। तो फिर इसमें एक ही क्यों गोल्ड जीतता है और बाकी क्यों हार जाते हैं? तो ऐसा हार्मोन लेवल से कुछ नहीं होता। जो कड़ी मेहनत करता है वही इसका जीत होता है।